Hey guys, what's up and welcome back to another tech video। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोट अवांटे 553 वर्सेस जेब्रॉनिक्स जेब वीटा प्रो के बारे में। इन दोनों को मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों हमारे साउंड बार्स हैं ये दोनों ही 2000 के प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। बहुत सारे सिमिलर स्पेक्स के साथ आते हैं अपने साथ, तो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग 2000 रुपये खर्च करना चाह रहे हैं और एक साउंड बार परचेज़ करना चाह रहे हैं तो दोनों में से आपके लिए कौन सा है बेटर वैल्यू फॉर मनी, किस में ज़्यादा बेटर स्पेक्स निकल कर आते हैं एंड कौन सा आपके लिए रहेगा बेस्ट चॉइस अगर आप इसको एज अ यूज़ करना चाहते हैं मूवी के लिए या एज अ यूज़ करना चाहते हैं एक म्यूज़िक लवर के तौर पे। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कंपैरिजन करेंगे इन दोनों ही साउंड बार्स का एंड आपके लिए लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि कौन सा साउंड बार है आपके लिए बेस्ट चॉइस। तो चलते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि दोनों में क्या क्या बॉक्स कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले बोट अवांटे 553 की, तो सबसे पहली बात जो हमारा ये साउंड बार है इसमें सबसे ज़्यादा बॉक्स कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं। इसमें आपको टाइप सी केबल भी मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको ऑक्स केबल भी देखने को मिलती है एंड साथ ही साथ आपको इसके साथ एक रिमोट भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्पीकर के साथ आपको रिमोट भी देखने को मिलता है। रिमोट पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, इक्वलाइज़र वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर मैं बोट को कंपेयर करूँ अपने जेब्रॉनिक्स के साथ तो डेफिनेटली बोट ज़्यादा बेटर निकल कर आता है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स कंपोनेंट्स। बात करूँ मैं अगर जेब्रॉनिक्स की, तो जेब्रॉनिक्स में तो चार्जिंग पोर्ट निकल कर आता है, वो भी आपका नॉर्मल वाला पुराना वाला ही चार्जिंग पोर्ट निकल कर आता है, कोई भी टाइप सी पोर्ट नहीं है। एंड बात करूँ मैं इसके बॉक्स कंपोनेंट की, तो इसमें आपको केवल ऑक्स केबल एंड केवल एक चार्जिंग केबल मिलती है, कोई भी रिमोट कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। चलते अपने दूसरे सेगमेंट पे और बात करते हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली कहूँगा जो हमारा बोट अवांटे 553 का जो मटेरियल यूज़ करा गया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। इसके बटन्स वगैरह का कि अगर आप जो क्लिकेबल फील करोगे वो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू जेब्रॉनिक्स जेब वीटा प्रो। जेब्रॉनिक्स जेब वीटा प्रो है, उसका जो मटेरियल यूज़ है वो लगता है कि काफ़ी ओल्ड फैशनड है। जो पुराने हमारे स्पीकर्स आते थे उनका ऐसा लगता है वो जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसको ऑप्ट करा गया, इसी वजह से जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो मैं कहूँगा कि ओल्ड स्टाइल लगता है। बट हाँ, बिल्ड क्वालिटी में कहूँगा कि दोनों में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बारी गिर भी चुके हैं एंड कोई भी ऐसा क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं आया है। तो डेफिनेटली कहूँगा बिल्ड क्वालिटी दोनों की बेटर है। बट हाँ, अगर मैं कोई ये दोनों स्पीकर किसी के भी सामने रखता हूँ तो सबकी पहली चॉइस बोट अवांटे 553 रहती है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है, इसकी जो एक ग्लॉसी फील है ना, वो सबको ज़्यादा पसंद आती है। वहीं मैं बात करूं अगर यूज़ेबिलिटी की, तो डेफिनेटली जेब्रॉनिक्स ज़्यादा बेटर निकल के आता है। क्यों? क्योंकि जेब्रॉनिक्स में एक तो आपको पीछे हुक्स देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको इसको वॉल माउंट करना है उसे वॉल माउंट भी कर सकते हो। वहीं बात करूं हम बोट वाले की, तो बोट में कोई भी वॉल माउंट नहीं हो सकता, केवल आप इसको टेबल पर रख के यूज़ कर सकते हो। वहीं बात करूँ मैं आपके जेब्रॉनिक्स वाले की, तो जेब्रॉनिक्स में नीचे रबराइज डी भी आते हैं, तो आप इसको आप टेबल पे रख सकते हो, साथ ही साथ इसको आप दीवार पे भी टांग सकते हो। तो यूजेबिलिटी की बात करें तो जेब्रॉनिक्स ज़्यादा बेटर निकल के आता है। वहीं अगर मैं बात करूँ फिट फील फिनिश की, तो बोट ज़्यादा बेटर निकल के आता है। इसकी जो बटन्स वगैरह की जो क्लिक है ना वो भी ज़्यादा बेटर है। और वही बात करूँ मैं ये जेब्रॉनिक्स की, तो जेब्रॉनिक्स के थोड़े जो कटर आवाज़ आती है ना, जो लगता है कि चीप है। तो दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, और तीसरा सेगमेंट जो है वो आता है निकल के हमारा कि दोनों में कितने फीचर्स निकल कर आते हैं और कितने हमारे को कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें बोट अवांटे 553 की, तो आपको इसमें ऑक्स देखने को मिलता है, यूएसबी का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। जी दोस्तों, आप ब्लूटूथ का सपोर्ट तो देखने को मिलता ही मिलता है। वहीं बात करूँ मैं जेब्रॉनिक्स की, जेब्रॉनिक्स में आपको ऑक्स मिलता है, एक यूएसबी का सपोर्ट देखने को मिलता है, एक मेमोरी कार्ड देखने को मिलता है, ब्लूटूथ तो मिलता है एंड साथ ही साथ इसमें आपको बिल्ट इन एफएम देखने को भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें बिल्ट इन एफएम का यूज़ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर मैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूँ, म्यूज़िक प्ले करने की बात करूँ, हमारा जेब्रॉनिक्स जो है वो ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। दोस्तों बात करते हैं अपने चौथे सेगमेंट की, जो कि आता है कि इन दोनों में कितना आउटपुट निकल कर आता है। तो अगर बात करें बोट अवांटे 553 की, तो एक 16 वॉट का स्पीकर है एंड हम वही बात करें हमारे जेब्रॉनिक्स जेब वीटा प्रो की, तो एक ये 24 वॉट का स्पीकर है। तो वॉटेज में तो डेफिनेटली हमारा जेब्रॉनिक्स ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। एंड प्राइस की बात करूँ, क्योंकि दोनों 2000 के आते हैं, तो अगर आप वॉटेज की बात करें तो क्योंकि जेब्रॉनिक्स का वॉट ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा तेज़ है, तो मैं ये भी बता दूँ आपको छोटा सा कि इसकी जो लाउडनेस है वो इससे बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो कहीं ना कहीं जो वॉटेज का जो है ओवर पावर कर देता है ये जेब्रॉनिक्स
बोट अवांटे 553 को, क्योंकि 16 वॉट का स्पीकर है तो इसलिए थोड़ा सा फीका पड़ जाता है अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ। अभी मैंने इसकी म्यूज़िक क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल लाउडनेस की बात कर रहा हूँ। तो लाउडनेस में कहीं ना कहीं ज़ेब्रोनिक्स ज़्यादा तेज़ निकल कर आता है। दोस्तों फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की, जो कि आता है साउंड टेस्ट। दोनों में हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे एंड फिर लास्ट में आपको कंक्लूड करूँगा कि किसकी साउंड क्वालिटी है ज़्यादा बेटर। आपने सुना इन दोनों का ही साउंड टेस्ट। हमारा सबसे पहले बात करता हूँ बोट अवांटे 553 की। तो दोस्तों ये जो बोट का हमेशा से सिग्नेचर साउंड सिग्नेचर रहा है वो टुवर्ड्स बेस रहा है। एंड इसमें जो बीच में एक ड्राइवर लग कर आता है वो एक बेस ड्राइवर लग कर आता है, साइड में 2 ट्विटर्स लग कर आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ साउंड सिग्नेचर की तो बोट अवांटे टुवर्ड्स बेस ज़्यादा रहता है। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊँ, ये स्पीकर जो है ये जब ज़ेब्रोनिक्स के साथ प्ले होता है तो इसका आउटशाइन कर देता है इन टर्म्स ऑफ बेस। ये फील करवाता है, जिस सॉन्ग में बेस नहीं भी होता है उसमें भी फील कराएगा कि हाँ यार मेरे अंदर एक बेस मशीन लग कर आई है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरे को एक बेस के लिए ख़रीदा है। दोस्तों मैं बात करूँ ज़ेब्रोनिक्स, तो ज़ेब्रोनिक्स ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ करा है, क्योंकि ज़ेब्रोनिक्स का जो साउंड सिग्नेचर है वो ना जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं JBL, सोनी वगैरह, उनसे इसने अपने आप को कंपेयर करा है कि जिस सॉन्ग में जब बेस है तो हाँ बिल्कुल फील कराएगा कि यार आपके सॉन्ग में बेस है तो मैं आपको बेस बजा के दिखाऊंगा। बट अगर सॉन्ग में बेस नहीं है तो अपनी तरफ से कुछ भी बेस प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट दिक्कत क्या है ना, जब इस जैसे स्पीकर इसके सामने आ जाते हैं ना तो लगता है कि इस स्पीकर में बेस नहीं है, जबकि ऐसी सच्चाई ऐसी बात नहीं है। इस स्पीकर में भी बेस यूनिट लग कर आती है, साथ में ट्विटर भी लग कर आते हैं। तो अगर आप उस टाइप के बंदे हैं जो ज़्यादा बेस के शौकीन नहीं है बट सॉन्ग में बेस हो, तो अगर आपको चाहिए तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़ेब्रोनिक्स की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप एक बहुत ही हैवी बेस हेड हैं तो फिर ज़ेब्रोनिक्स आपके लिए नहीं बनाए, आपके लिए फिर बोट वाला ही ऑप्शन बचता है। लास्ट अगर बात करूं मैं साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी में ये है कि अगर आप बोट को फुल वॉल्यूम पे बजाओगे तो ये थोड़ा सा फुल वॉल्यूम पे आके डिस्टॉर्ट होता है, वहीं ज़ेब्रोनिक्स फुल वॉल्यूम पे डिस्टॉर्ट नहीं होता। एंड इसकी जब वॉल्यूम फुल होती है तब भी इसके पास 2 पॉइंट रहते हैं वॉल्यूम फुल करने के। तो लाउडनेस की बात करूँ तो लाउडनेस में भी ज़ेब्रोनिक्स ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। वेट की बात करूँ तो वेट में एज सच ऑलमोस्ट दोनों सेम वेट के हैं। लास्टली अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की, तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि ये स्पीकर्स अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो एकदम से कनेक्ट करते तुरंत प्ले नहीं होते, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इनको चार्ज होने का, उसके बाद ये प्ले होंगे। तो अगर आप इनको प्लग एंड प्ले वाला साउंड बार सोच रहे थे तो दोनों के दोनों प्लग एंड प्ले साउंड बार नहीं है, ये चार्जेबल रिचार्जेबल साउंड बार है जो जब तक चार्ज नहीं होंगे तब तक ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक और चीज़ अगर बैटरी लाइफ की बात करूँ, अगर आप इसको फुल साउंड पे बजाओगे तो ये लगभग 2.5 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। और सिमिलरली इसके साथ भी यही है, अगर आप इसको 50% वॉल्यूम बजाते हो तो डेफिनेटली 4 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने छोटा सा कंपैरिजन करा बोट अवांटे 553 वर्सेस ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब वीटा प्रो। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं इन दोनों साउंड बार से रिलेटेड, डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड दोस्तों जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो आए आप पे सबसे पहले पहुंचे। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप